आपने मुझे दर्शन दे दिए। वाह। कान्हा जी, आपका धन्यवाद। लव यू कान्हा जी, लव यू लव यू लव लव यू, यू। लाइक बहुत यू, सुंदर कान्हा रिस्पेक्ट जी, यू, वेरी लव ब्यूटीफुल लग रहे यू। हैं। बहुत सुंदर। लव यू कान्हा थैंक जी, यू, लव इनके यू। वेरी फेस पे भी ब्यूटीफुल। हार्ट बने हुए हैं। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारे। चलिए, मैं आज हमारे त्योहार बहुत सुंदर है, तो आज पहले सब लोग थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने इस चैनल की तरफ से, हम सभी की तरफ से, जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारा पूरा भारत देश, पूरा जो भी वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी ये त्योहार मनाया जाता है, उन सभी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा होली के बारे में ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो ये सोचती है कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो होली जो है वो इसलिए, जो ये दहन होता है, होली का दहन, वो इसलिए किया जाता है कि ये वाला जो टाइम होता है वो एक्चुअली इस टाइम हमारे काफी सारी डिजीज, इस टाइम एनवायरमेंट में होती है, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो जब हम इसमें कपूर, लौंग और इसमें काव डंग डाला जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रिचुअल हम करते हैं। हल्दी का इसके अंदर भोग लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी इस टाइम फसल होती है, उसका सबसे पहले जो बाली होती है, मतलब उसका जो सीड होता है, वो उसको दिया जाता है कि हम अपने दिल से आपका ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हम ये अन्न जो अब हम खाने वाले हैं, वो सबसे पहले हम भोग लगा रहे हैं अग्निदेव को। तो दिस इज अ ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी की सारी चीजें हमें हमारे रिचुअल के थ्रू बताई जाती है। कथा एक अलग है, उसके अंदर जो पौराणिक कथाएं हैं कि होली में ऐसे जो हुआ था, प्रहलाद हुए थे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इन सभी कथाओं के पीछे एक ग्रेटिट्यूड छिपा होता है, एक एक लेसन सीखा होता है, छिपा हुआ होता है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, उनको ये पता होना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है, जब होलिका दहन होता है, उसके अंदर राउंड लगाते हैं, जब वो जलती है या हम वहां खड़े होते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो ऑरा होता है वो क्लींस होता है। राइट। आपने एक छोटी सी भी एक पहले टाइम में देखा होगा, जब बच्चे को नजर लग जाती थी तो हम जोत जला के चारों ओर ऐसे 7 बार फिराते थे। 7 बार ऐसे घुमाने का क्या मतलब होता है कि हम सारे सातों के सातों चक्रास को क्लीन कर रहे हैं, इसलिए 7 टाइम्स बोला जाता था। तो अभी होली के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी एक अग्नि होती है, उसके पास हम सभी लोग खड़े हुए हैं और देर तक खड़े होते हैं, इतना सारा रिचुअल किया जाता है। तो वो आप देखिए, अग्नि हमारे को कितनी ज्यादा उस टाइम आती है, तो उस अग्नि से क्या होता है, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। तो साइंटिफिक रीजन जो है वो ये है। तो सिर्फ ये अंधविश्वास या सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, और रिचुअल्स जो हम करते रहते हैं, एक हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उससे थोड़ा हट के लोगों से मिलते हैं, सब लोग खुशियां मनाते हैं, तैयार होते हैं, तो वो चीज से क्या होता है कि एक खुशी का जो हमारे डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो भी हमारे अच्छे वाले हार्मोन्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। तो ये अपने आप ही हो जाता है, हमें ना कोई गोली खानी पड़ रही है, ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो हमारे जो ये सनातन ना, उसके अंदर, ये ट्रेडिशन के अंदर ही है कि टाइम टाइम पर ये अपने आप ही ये चीज हमारी आ जाती है। राइट। तो इसके पीछे ये जो है, इतना बड़ा ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि हम लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको आज ये बताना उचित समझा कि सबको पता चलना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा बोला नीता जी। इसको थैंक एक वीडियो बना के भी ना थोड़ा ये डाल लो, ये आप यूट्यूब ये पे डालो। रिकॉर्डेड है, इसीलिए मैंने सबको बताया, क्योंकि हमारे बच्चों तक ये मैसेज जाना चाहिए। हमें वो जो बिल्कुल। चीजें जो हमें मालूम है वो हम तक ना रह जाएं, इसीलिए वीडियोस बना करके डाला जा रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है उन सबको भी पता चले। हमारे साथ के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है। राइट। तो बिल्कुल। सबको पता होना चाहिए। तो चलिए, हम बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए या और ज्यादा ना देरी करते हुए अपने सेशन पर चलते हैं। तो सुनीता जी, आज आप लेंगे रीडिंग का ना? ओके। मैं थोड़ा सा इसे शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार। तब तक आप में से कोई भी ग्रेटिट्यूड पे आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। मैं बोलूंगी। हाँ जी। मैं बोलना चाह रही हूँ दीदी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अपना जो भी स्वर चल रहा हो हमारा, हमें देखना चाहिए कि कौन सा स्वर एक्टिव है, ये वाला लेफ्ट या राइट। तो उससे थोड़ा ये पता चलता है कि हमारी कौन सी नासिका, कौन सा, मतलब जैसे हवा हम अंदर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो गर्म हो जाती है, और फिर उसके बाद बाहर इनहेल करते हैं,
एक्सेल और इनहेल, ये भी प्राणायाम का ही एक हिस्सा है। और तो इस मैंने जब भी महसूस किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो भी हमने काम सोचा था रात को सोते हुए, और जिस भी स्वर में हम अपना पहला पाँव रखते हैं नीचे जमीन पे, तो वो काम हमारा सिद्ध होता है। मैंने ये महसूस किया है। तो मैं इसके लिए तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सुबह जैसे उठते हैं तो हमारे दिमाग में ये थॉट आया कि आप देखो कौन सा स्वर चल रहा है आपका नासिका से। अनीता तो जी, ये मैंने मैं महसूस किया है। इंटरप्ट कर रही हूँ। अनीता जी, कई लोगों ने ना 3 बजे अगली क्लास में जाना होता नहीं है। नहीं, देखिए मैंने ये शेयर ओके कर दिया ओके, है, नो सिर्फ प्रॉब्लम। अभी तक हाँ, की ये फीडबैक शेयरिंग थी, जब तक कि ये शेयर हो रहा है तो आप। फीडबैक बाद में ले हाँ जी। लीजिएगा, और नो ये प्रॉब्लम बाकी। दीदी, थैंक यू। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, धन्यवाद। नीता जी, ये मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप इसको स्टार्ट करें। बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे, जो भी जिनका भी कुछ काम नहीं है अभी, है ना। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ओम नमः शिवाय जी, ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय, नमः सुनीता जी। शिवाय, नमः शिवाय। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, जी जी जरूर। प्लीज। हाँ, ओके। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्मों के मूल में है। मुहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। सुनीता जी, बुद्ध ने एक एक कहा कि पहरा आप हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप एक एक पहरा करके फिर रुकते जाइए, ठीक है। तो ओके। स्टार्टिंग में जैसे अभी सुनीता जी ने पढ़ा पूरा का पूरा, कि ये जितनी भी सभ्यताएं हमारी आई, एक से एक पर ये उसको देती गई कि भाई अब ये हस्तांतरित का मतलब है कि आज मेरे पास में जो चीज है वो मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया। तो सिर्फ एक ही धर्म के अंदर नहीं, सारे धर्मों के अंदर ये सारी उनके मूल में है, मतलब उनका रूट है, ये सब कुछ है। तो अब जैसे जो भी आगे सुनीता जी बताने वाली है कि इसमें इस्लाम में क्या कहा, बुद्ध में क्या, बुद्ध जी ने क्या कहा, वो सारी की सारी बातें अब आगे सुनेंगे। आपकी कृतज्ञता उनके बारे में उन लोगों ने क्या कहा। हाँ जी। बुद्ध ने कहा कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ सू ने कहा कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। एक कृष्ण सेकंड, ने इसे मैं कहा, करूँ जरा थोड़ा सा। अब इन्होंने कहा कि जी लाओ जी, त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। मतलब यदि हम प्रेजेंट मोमेंट जो भी आज हमारे साथ में हो रहा है, हम सिर्फ उसी के अंदर आनंदित रहते हैं, ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वी आर एंजॉइंग आर प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हमारे वर्तमान में चल रहा है, हम उसको पूरी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि आज मेरे पास में छोटी छोटी खुशियां आ रही हैं, उनको छोड़ करके मैं अपने फ्यूचर की चिंता कर रही हूँ। तो होगा क्या, जो छोटी खुशियां हैं वो तो मैंने खुशी को देखा ही नहीं, मेरे दरवाजे पर नॉक नॉक करके वो चली गई। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट में नहीं थी। तो हमें इसलिए क्या करना है, जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर आनंदित रहना है। तो ये लाओ त्सु जी ने कहा था। हाँ जी। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। अब और देखिए जैसे। जी जी। ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चेरोकी से तहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक, सब ने प्राचीन परंपराओं की जड़ में।
अब इसमें पढ़ूं? देखिए चाहे, हाँ जी एक सेकंड जरा, अब सबके बारे में इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने बताया, कृष्ण जी ने कहा कि जो भी उनको अर्पित किया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो इसमें एक बात बोली जाती है ना कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम जिस टाइम प्रभु को जो भी हम दे रहे हैं वो अपने पूरे दिल से उनको दें। ये नहीं कि आपके मन में कुछ और है और उस टाइम आप ये मन में सोच रहे हैं कि चलो मैंने भगवान को इतना सब कुछ दे दिया, बदले में मुझे ये कुछ कुछ ऐसा देंगे। आपने अपना जो भी आप अर्पित कर रहे हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है, उसे हमें अपने पूरे उससे सरेंडर भाव में देना है कि प्रभु तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो प्रभु ये कहते हैं कि मैं जो भी आप मुझे दे रहे हो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर रहा हूँ। राइट। अब जैसे सम्राट डेविड का भी इन्होंने बताया, आप हिंदी में है वैसे तो एकदम क्लियर सबको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है हम जब रिपीट करते हैं तो थोड़ा और ज्यादा हमें समझ में आ जाता है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है वो क्या है। धरती और स्वर्ग के बीच में जो भी मौजूद है उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था। तो इसमें हमारी पूरी प्रकृति आ जाती है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, सूरज चांद तारे। सिर्फ ये नहीं है कि जो मुझे मिल रहा है, मुझे जो ब्रह्मांड से भी मिल रहा है वो ब्लेसिंग्स, उन सभी के लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। राइट। तो ये सारा का सारा उन्होंने कहा कि पूरे संसार के अंदर जो भी चीज है उन सभी को धन्यवाद देना है। हमें स्वार्थी नहीं होना है कि मेरे लिए ये चीज मिल रही है तो मुझे सिर्फ इन्हीं को धन्यवाद देना है। राइट। धूप है, हवा है, अग्नि है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो लेकिन होता है क्या, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों के ऊपर। हम सांस ले रहे हैं लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, है ना। और ऐसी हमारे, हमें सूरज भगवान सूर्य रोशनी दे रहे हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। हमें लोगों को बताया जाता है तब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तब पता चलता है ओ, अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, पानी नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो नदियां आपसे ग्रेटिट्यूड मांग नहीं रही हैं, अपने भाव से पूरी प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। पिछली क्लासेस में भी जैसे गीतू जी ने इन सभी के लिए हमको बोला था ना ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग सीख रहे हैं तो हमें रिमाइंड करना चाहिए कि हमारे पास कितनी धरोहर है, हम कितने अमीर हैं। और हम अपने आप को क्या कहते हैं कि प्रभु मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो इतना गरीब हूँ। नहीं, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत अमीर हैं, बहुत धरोहर है हमारे पास। ग्रेटिट्यूड करना शुरू तो करिए आप लोग। कितने बड़े बड़े महान लोग हैं जिन्होंने ये सारी बातें बोली हैं। हाँ जी, आगे आप जब जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्सुमे 1768 1831, शानी नेटिव अमेरिकन लीडर। नेक्स्ट पेज। कितनी सुंदर बात और इन्होंने कितनी बोली है छोटी कि छोटी अगर चीजें हैं। आपने अगर किसी का धन्यवाद देने की आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही है तो दोष आपकी आंखों का है। क्यों? क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है ना। कितना सुंदर है। इतिहास में बहुत ही मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लेक, इस्माइल, डिकेंस, ब्राउन्स, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। तो इतने लोग हुए हैं जिन्होंने इसी विधि से ही अपने आप को समझा है। समझे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके कामों के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया
और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद अपने आप बताया है कि उन्होंने कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया है। अब ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब है? अभी हमने किया था कि 50-50 का होता है कि 50% हम देते हैं और उसके बदले में हमें उसका उतना 50% मिलता है। ठीक है, एक्शन टेक्स रिएक्शन, जितना उन्होंने दिया उसका दुगना या उनको मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिवर्स को सर्व किया और उनको इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई कि आज भी हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करते हैं। राइट, उन्होंने इतना ज्यादा सर्व किया और उनको उसके बदले में उन्हें उन्हें यूनिवर्स ने कितना दिया, भर भर के दिया। उसको वो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड हम सभी को करना चाहिए। लेकिन हम जो लोग होते हैं, हम उनकी उन बातों को तो याद करते हैं जो हमें उन्होंने दी, लेकिन उसके पीछे जो बात होती है वो बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है कि उन्होंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, 100 100 बार ग्रेटिट्यूड किया। तो उन्होंने देखिए कितना सुंदर यहाँ बताया कि जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उन सभी की एक सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो वो है टूल है, वो है ग्रेटिट्यूड, कि वो ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं। हाँ जी, आइजैक। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। ये पैरा कितना सुंदर है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि वो विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। तो वो जो उनकी टीम थी, उन्होंने उनको बोला है विराट लोग। वो जो प्रभु उनके साथ थे वो थे विराट लोग। प्रभु कहाँ से आए? कोई साक्षात प्रकट थोड़ी ना हो गए। उन लोगों के अंदर जितने भी लोग उनके साथ थे, उन सभी के अंदर वो भगवान थे। तो वो विराट लोग थे। उन्होंने क्या किया, अपने से पहले हर उन जितने भी लोग उनके साथ हैं, उन सब का उन्होंने क्या किया, ग्रेटिट्यूड किया। राइट, सर्वाधिक योगदान किसका था? उन इंसानों का। जैसे कि अब हम सब लोग बैठे हैं, तो हम सभी क्या हैं, आप सभी का इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन है। जो लोग देख रहे हैं उनका पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है। तो हम सबकी तरफ से हमें क्या करना चाहिए, उन सभी को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। राइट, चलिए। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें उनके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को तो उनकी इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। जी, अभ्यास। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस, जो कि कल बताया था। कल क्या कहा था हमने? 3 वर्ड्स बताए थे सभी लोगों को कि ट्रस्ट, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। पहले विश्वास करना है, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसे कंटिन्यू करना है। राइट, तो आज का जो जीवन है ना, वो इतना ज्यादा भाग दौड़ वाला है कि काम तो सारे हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रखा है, ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, हम कहीं बीच में जाकर के अटक जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज ढूंढने बैठो। ब्लॉकेज कहाँ होती है? यही होती है कि ग्रेटिट्यूड, जब ईश्वर पहले क्या कर रहे हैं कि भर भर के तो दिया, लेकिन उसका ग्रेटिट्यूड करना भूल गए हम, उसका ग्रेटिट्यूड करना नहीं आया। तब क्या होता है, तब ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर है कि आंतरिक शक्ति का जो ज्ञान है वो अभी के लोगों में नहीं है। लेकिन हाँ, आप फिलहाल बहुत सभी लोग सीख रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं सिखाने के लिए, अब सभी लोग सीख भी रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देता, हाँ, मैं निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब मुझे उपहार देता है, तब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, और जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ।
यहाँ देखिए कितनी ये छोटी राइटर छोटी। अपने बारे में। जी जी जी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, राइटर ही बोल रहे हैं ये। कि पहले, अब से 6 साल पहले अगर कोई मेरे को बोलता कि कृतज्ञता क्या है, तो उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन अब क्या है, छोटी छोटी बातों पर की उसमें उनको बोलने की जरूरत भी नहीं होती, अपने आप ही दिल से आता है कि अरे इन्होंने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया, या ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। तो ये सब जो चीजें ऑथर बता रही हैं, वो सब चीजें हमें भी अपने जीवन के अंदर लागू करनी चाहिए। हमें भी बार बार हर बात के अंदर, कोई से हमें खाना सर्व कर दिया, कोई हमारे लिए पानी लेके आया है, तो हर बात के अंदर अपनी जो हमारे घर में काम करते हैं, ठीक है, आप उनको वेतन दे रहे हैं, आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर वो छुट्टी करके बैठ जाएं तो आप सारा काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा, राइट। आपकी टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही है, तो हर एक चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, हमें लगता है अरे ये तो इसका फर्ज था। फर्ज कुछ नहीं होता है, फर्ज से कोई भी इंसान विमुख भी हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको ईश्वर ने इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं कि वो लोग अपने लिए फर्ज अदा कर रहे हैं। तो यदि वो फर्ज अदा कर रहे हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और सिर्फ उसको हमें अपने मुंह से नहीं बोलना होता है, उसको दिल से फील करना होता है कि आपको कितने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। चलिए। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ बढ़ने का कर्ज, दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में ही जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता था। अब यहाँ रोंडा बर्न कहती हैं कि वो कभी कभार, मतलब ओकेजनली उनको फील होता था कि हाँ मैं जो है ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ। और जैसे इन्होंने अपने जीवन बताया कि देखिए कितना मुश्किल इन्होंने अपना जीवन बताया, कि कर्ज था, पूरी मेहनत करती थी, तनाव में जी रही थी, स्ट्रेसफुल बहुत ज्यादा थी, और कभी भी उनके पास में पर्याप्त समय नहीं रहता था। हम भी क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये ग्रेटिट्यूड की क्लास मैं नहीं ले सकती। बहुत सारे एक्सक्यूज हमारे पास होते हैं कि हम क्यों नहीं आ सकते। हर चीज के लिए हमारे पास में एक्सक्यूज है, क्योंकि हम क्या करें, हमारे पास में पर्याप्त पर्याप्त समय नहीं है। तो ये जो समय होता है ना, ये आपके ये बोलने पर कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है तभी नहीं होता। हमें बोलना है नहीं, मैं बिजी हूँ लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। कितनी देर लगती है, मुश्किल से 5 मिनट, और कम कर दो आप 4 मिनट। क्या 24 घंटे के अंदर आपसे 5 मिनट नहीं निकलते, राइट। और यदि हम जब ये 5 मिनट निकालना शुरू कर देते हैं ना, तो ये जो एक डेफिनेशन है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो टाइम आपको ऐसे लगेगा मैं तो बिल्कुल खाली हूँ, मेरा सारा काम तो अपने आप होता चला जाता है, मेरा तो सारा काम होता जा रहा है। वो उस ग्रेटिट्यूड का ये चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। मैंने खुद ने देखा है ये चीज। जब आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, तो एक टीम आपको, चाहे वो आप घर में काम करते हैं, चाहे आप बाहर काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, बहुत सपोर्टिव आप हो जाते हैं। और फिर समय ही समय रहता है आपके पास। ऐसे दुनिया क्या सोची कि अरे ये इसके पास कितना समय है, ये भी कर लेती है, ये वो भी कर लेती है। तो आपने ग्रेटिट्यूड की इस जो इम्पोर्टेंस है उसे समझना। अब रोंडा बर्न देखिए, जब वो रोंडा बर्न कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कितना सुंदर उन्होंने दिल खोल के सब कुछ लिखा है। आगे बढ़िए। आवाज नहीं आ रही अनीता जी? आवाज नहीं है। हेलो। अब आ रही, अब आ हाँ। रही। हाँ जी, अब आ आगे। रही। ओके। आगे। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी।
जी। अब यहाँ हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, छोटी छोटी बीमारियां घिर रहती है, हम सभी के साथ में ये सब होता है। और आप सबने देखा होगा ये सब चीजें। हम लोग लेकिन जब ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि है ही नहीं हमारे पास में। और फिर सिर्फ यही नहीं होता कि जब हम बाहर जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, तभी हम खुश हैं। हम घर में रह के भी खुश होते हैं फिर। ठीक है, वो जो चंद पल हम ढूंढ रहे हैं ना बाहर, वो फिर आपको हमेशा मिलते हैं। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक ऐसा रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया। अब यहाँ देखिए, हर पहलू बोला है इन्होंने, है ना। आप अपने लाइफ का कुछ भी एक कोना पकड़ लीजिए, या तो आप अपनी हेल्थ पकड़ लें, आप मनी पकड़ लें, आप अपने रिलेशंस पकड़ लें, कुछ भी आप अपने लाइफ की ऐसी चीज पकड़ लें जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ मैं परेशान हूँ, वहां आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें उस चीज के अंदर जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे पास में नहीं है। तो जो उसमें है आपके पास में, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना हम शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारा हर पहलू बदल जाता है। एक ग्रेटिट्यूड से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, इतना सारा मिरेकल्स होते चले जाते हैं। राइट। इसमें ये जो बहुत सुंदर चीज है पूरा, ये एकदम हेड, ये जो पूरी लाइन है, हर पहलू में बदलाव आ गया, ये ऐसी लाइन है जिसे आपको अपने मस्तिष्क के अंदर बिठा लेना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं तो हमारे हर पहलू में बदलाव आता है। जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट चेंज होता चला जाता है। हाँ जी। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मैंने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, काम काजों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया। बहुत सुंदर, ये बहुत इजी पहला था। अब आपने सारा का सारा देखा कि जैसे उन्हें क्या लग रहा है, एनर्जी 20-25 वाली थी, उतनी उनके अंदर आने लगी और हर एक पहलू उनका चेंज हो गया। आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात, मैं इससे अधिक खुशी महसूस करती थी, इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर सिर्फ एक मैं शब्द को करना चाहूंगी, परम आनंद की अवस्था। ये जो परमानंद की अवस्था होती है ना, ये वो अवस्था होती है जहां पर आपको ना तो किसी रिश्ते से शिकायत होती है, ना मकान से, ना दुकान से, ना शरीर से। तो ये वो परम आनंद है। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ कमियां है ना, हमारा ध्यान वहां जाता ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कमियां ही नहीं रहती है। राइट। हमको जो चाहिए होता है वो वक्त से पहले हमें मिलना शुरू हो जाता है। वक्त से पहले आपकी हर डिमांड पूरी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरत किस चीज की है, कि जो भी मिल रहा है, जो भी मेरे पास है, सरेंडर भाव से मैं क्या कर रही हूँ, उसे तहे दिल से उसके धन्यवाद कर रही हूँ, आभार व्यक्त कर रही हूँ।
जिसको भी आप मानते हो, अगर आप पूजा करते हैं, आप रिलीजियस हैं, तो आपने क्या करना है, उसका पूरे अपने भगवान को समर्पित करेंगे। और यदि आप रिलीजियस नहीं हैं, आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो यूनिवर्स को तो आप मानते होंगे। तो उस यूनिवर्स के लिए कहीं से तो वो चीजें आ रही हैं, कोई तो सोर्स है जहां से वो चीजें आपको मिल रही हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड हम उसको करते हैं। उसके बाद में जो स्थिति आती है वो परमानंद की अवस्था होती है, ब्लिसफुल, जिसमें हमें सोचना ही नहीं पड़ता। और वो आनंद की जो अवस्था है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये हम नेक्स्ट अपने उसमें आ जाएंगे लेकर के, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू अनीता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब कोई गलती हुई है तो प्लीज सुनीता क्षमा जी, करना। थैंक यू एडवांस, गलती थैंक यू क्या होगी, दीदी जी, देखिए अनीता जी, आप थैंक यू। बहुत शेयरिंग दिनों बाद करेंगे देखिए। गीतू जी। अब होमवर्क की बात कर दें, फिर शेयरिंग स्टार्ट हाँ कर दें। चलिए, होमवर्क की बात कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो आपका ये जो मैजिक बुक है ना, इसका एक्चुअल में मैजिक आपने अपनी लाइफ में देखना है तो तीन चीजें, जैसा कि डेली डेली इन तीन चीजों को भूलना नहीं है। पहली चीज ट्रस्ट, कि मैजिक हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है, ये पूरा विश्वास। ये नहीं कि हाँ सुना है, ऐसे बातें बनी हुई हैं। जब तक ये डिसबिलीफ लाओगे ना, तो ये बीच में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, एक दीवार क्रिएट हो जाएगी जो मैजिक होने नहीं देगी। सेकंड थिंग, प्रैक्टिस। इस क्लास के बाद दिन में आधा घंटा या एक घंटा, जब भी आप अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, तो वो आपने निकालना ही निकालना है। लिखने का काम, एक डायरी फुल हो जानी चाहिए मैजिक बुक एंड होने तक। क्योंकि अनीता जी ने बताया था ना, लिखने का मतलब रजिस्ट्री हो गई, है ना। तो इंश्योरेंस हो गया, आज भी आया था कि इंश्योरेंस हो गया, मतलब आपने ग्रेटिट्यूड दे दिया। इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि आपने एक इंस्टॉलमेंट भी दी हुई है ना। मान लो आपने 25 लाख का इंश्योरेंस लिया, अभी आपने 20,000 पे किए थे, नुकसान हो गया, आपके 25 लाख मिलने ही मिलने हैं, गारंटी। तो ग्रेटिट्यूड के बदले में यूनिवर्स ने हमें इंश्योरेंस कर दिया है कि आप ग्रेटिट्यूड दे दो, यू आर इंश्योर्ड, यू आर सिक्योर्ड। तो ये कितनी अच्छी बातें हैं। और थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी। एक दिन भी ब्रेक नहीं लेना। गलती से क्लास मिस हो, किसी वजह से रिकॉर्डिंग सुननी है, उसके बाद होमवर्क करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं होमवर्क पे। तो कल से मैजिक बुक का अपना ही होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और उससे पहले क्या है कि क्या चीज होती है, एम्प्टी द कंटेनर। एक हमने एक्सरसाइज कई चीजों में की थी कि आपके कंटेनर में पहले सब कुछ है ना, फुल है, तो नई चीज उसमें जाएगी नहीं, आसानी से जाएगी तो बहुत टाइम ले लेगी। तो आज की एक्सरसाइज है एम्प्टी द कंटेनर की। जिस आइजैक न्यूटन की बात इसके रोंडा ने हर पेज पे की है ना, महान वैज्ञानिक, आज तक के सबसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन माने गए हैं। तो उनका एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने 20 साल के रिसर्च वर्क पे, उनका पेट डॉग होता था डायमंड। तब लाइट नहीं होती थी और कैंडल पे वो काम कर रहे थे, वो कैंडल उसने गिरा दी और 20 साल का रिसर्च वर्क उनका खत्म हो गया। तो आइजैक ने कोई गुस्सा नहीं किया उसको, कोई पीटा नहीं। सोचो 20 साल का रिसर्च वर्क कितनी बड़ी चीज है। उस खजाने को उस कुत्ते ने बस उसका मूड किया, उसने छलांग मारी, कैंडल गिरी और सब जल गया। इतनी सी कंप्लेंट उसके मन में नहीं आई कि ये क्या हो गया, ये इस गंदे कुत्ते ने क्या कर दिया, ये देखना क्या गलती की मैंने कुत्ता पाल के। एक कंप्लेंट ही नहीं आई। वो इतनी ऊंची ऐसे नहीं बढ़े हैं ये लोग, इसलिए बढ़े हैं कि मन में कंप्लेंट थी ही नहीं, उनके कंटेनर एम्प्टी थे। तो आज की एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है अपने कंटेनर्स एम्प्टी करने की। तो आज हम पूरा दिन हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है बचपन से अब तक। पहली चीज, मैंने कोई गलती की है जिसकी वजह से मुझ पे कोई गिल्ट है कि ये गलती मैंने ना की होती तो अच्छा होता। उसमें अपनी उस गलती को एक्सेप्टेंस देनी है, कबूल करना है, मैंने अपनी ये गलती कबूल की। उस गलती की वजह से जो गिल्ट पैदा हुआ मन में, दुख पैदा हुआ, वो भावना एक्सेप्ट करनी है कि मैंने ये गलती की थी
उसकी वजह से मुझे गिल्ट पैदा हुआ। कौन सी इमोशन पैदा हुई? गिल्ट, जो मुझे बुरा लगता है ना। तो मैं इस गिल्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे ये गिल्ट कबूल है, कबूल है, और मैं इसको रिलीज करती हूँ। जब तक कोई चीज कबूल नहीं होती वो रिलीज नहीं होती। उसके बाद बचपन से अब तक जिस जिस इंसान से आपकी लाइफ में तकलीफ आई है, कभी माँ या बाप या भाई या बहन, नेबर, स्टूडेंट, क्लासमेट, जिस जिस पड़ोसी, जिसकी वजह से भी लाइफ में तकलीफ आई है, हस्बैंड, बच्चे, जहां से भी, इन लॉज, उन सब का नाम लिख के, सभी का नाम लिख के कि आपने ये किया था मेरे साथ, मेरा दिल बहुत दुखा था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई थी। मैं उस दुख को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे वो कबूल है, कबूल है, कबूल है, और मैं इस दुख को रिलीज करती हूँ। तो ऐसा करके आज आपने अपना कंप्लेंट्स का कंटेनर खाली कर देना है, क्योंकि कल से जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली उसके लिए एम्प्टी कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने पूरा दिन अपने कंटेनर को कंप्लेंट फ्री करने में लगाना है। कंप्लेंट फ्री कब होगा? बाल्टी में जब कूड़ा होता है तो गंदगी होती है, तो बाल्टी ने उसको एक्सेप्ट किया होता है गंदगी को। तो हमें पहले एक्सेप्टेंस लानी है। रिजेक्शन मोड में होते हैं हम मोस्टली। किसी ने गलत किया, रिजेक्शन, मैंने तो लिया ही नहीं, नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया, उसने दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, आपका कर्मा क्लींस हो गया। पिछले जन्म का कोई कर्म था ना, इसलिए उसने दिया, आपने एक्सेप्टेंस बना ली, कर्मा क्लींस हो गया। उसके बाद आई एक्सेप्ट इट, हिंदी में लिखो तो लिखना चाहो मुझे कबूल है, और मैं इस अपनी गिल्ट को, अपनी फीलिंग को, मैं इसको रिलीज करती हूँ जो मुझे इस इंसिडेंट की वजह से मिली थी। तो ये सब रिटर्न वर्क करना है, जिससे आज आपका सबका कंटेनर बिल्कुल खाली हो जाए। उसको मांज लेना है, धो लेना है, और कल से तैयार उसको मैजिक बुक की नई चीजों से फिल करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गीतू यू। दीदी, गीतू दीदी, हाँ जी। मैं रात को सोते हुए अपना और पूरे परिवार का, बच्चों का, सबका कंटेनर खाली करके फिर सोती हूँ। कंटेनर अपना ही आज खाली किया जाता है जी, किसी और का कंटेनर हम कैसे खाली कर सकते हैं? एक सेकंड क्योंकि में भी हम इंटरप्ट ये करना पढ़े हैं चाहूंगी ना। जरा। अभी हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। यहाँ पर हमारा कंटेनर जो है ना, एम्प्टी कंटेनर में हम ये भी करते हैं कि आपने कहीं से कैसे भी ग्रेटिट्यूड सीखा है, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल खाली करके नए तरीके से हम इसको सीख रहे हैं। तो जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल कोरे कागज की तरह सीखें। आपकी जो भी आपको बताया जा रहा है कि हम एक अच्छे बच्चे हाँ, बन रहे हैं, नई स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिल्कुल, एम्प्टी ये अच्छी बात है। कंटेनर। हाँ, बिल्कुल साफ स्लेट पर हम दोबारा से अपने आप को ये सब चीजें को सिखा रहे हाँ, हैं, जो पुराना। ठीक है दीदी। ठीक है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। दीदी, थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। चलिए। गुड गुड खत्म इंस्ट्रक्शंस। हो जाएगा, ये आई विल मीटिंग खत्म हो फॉलो। जाएगी, लेकिन लेकिन हमेशा ठीक की है। तरह अनीता जी या मैं, हम दोनों या हम दोनों में से कोई एक रीजॉइन लिंक पे हमेशा तब तक रहेंगे जब तक आप में से कोई भी शेयरिंग करना चाहता है। जी जी, इसके बाद में हम वापस आते हैं। ठीक है। चलिए। थैंक यू सो मच। वापस आ जाइए।